विक्रमादित्य की ये पुत्री थी और इनकी माता का नाम भी पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की बेटी थी। कुबेर नागा की बेटी थी जिनका विवाह रुद्र सिंह द्वितीय जो कि वाकाटक वंश के शासक थे, वाकाटक वंश के शासक थे, इनके साथ हुआ था, वाकाटक वंश के शासक के साथ हुआ था। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी के नाम से भी जाना जाता है, सकारी के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम सूर्यम या रघुवंशम, ये सभी नाटक या पुस्तकें कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कालिदास को कहा जाता है। दूसरे, एक बराहमिहिर भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, बराहमिहिर भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो चंद्रगुप्त द्वितीय से और कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, तो आपसे अगर पूछ ले भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, तो भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फायायान था। और किसके समय पर आया वो, तो फायायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर ही भारत आया था, फायायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर ही भारत आया था। और इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत वो क्यों की लिखा है, वो क्योंकि लिखा है। दूसरा, जब हमने फायायान की बात की तो हम हैंसोंग की बात भी करना नहीं भूलेंगे। हैंसोंग दूसरा चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के समय पर भारत आया था और इसने अपना जो यात्रा वृत्तांत वो सी यू की के नाम से लिखा है, सी यू की के नाम से अपनी पुस्तक लिखी है। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त की बात करें तो इसने दक्षिण के 12 दक्षिण के राज्यों को या राजाओं को या 9 उत्तर भारत के राजाओं को जीता था। और समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र